हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा गवर्नमेंट एससी को दो भागों में बांट दिया गया है भाई। तो वो तो आपको पता ही है। अब ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है भाई, कौन ओएससी में और कौन डीएससी में आ गया है। तो उस नोटिस पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, और कोई भी हरियाणा में गवर्नमेंट स्कीम आती है, प्राइवेट स्कीम आती है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आने वाले एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो भाई नोटिस की तरफ चलते हैं। भाई कौन सा नोटिस आया है ये देख लीजिए भाई। 13 नवंबर 2024 आज का ये नोटिस रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो सब्जेक्ट देख लो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन हरियाणा स्टेट। तो भाई आपका जो क्लासिफिकेशन है उसका एससी ए और एससी बी, मतलब ओएससी और डीएससी के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, कैसे रिजर्वेशन मिलेगा और क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा। तो भाई ये देख लो भाई, स्टेट पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, इसने ये यहाँ पे भाई किया था, ठीक है। इसकी जजमेंट ये 1/8 को आ गई थी भाई, ठीक है। कोर्ट में केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई को लागू कर दिया जाए भाई। उनको उनको क्या वो पेश की गई थी, बता रहा हूँ आपको। उन्होंने इस जो कोर्ट केस किया था उसमें ये कहा गया था कि जो कुछ कास्टें हैं वो रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा ले रही हैं, और जो कुछ नीचे की जो पोस्टें हैं वो उसका लाभ का फ़ायदा नहीं ले रही हैं। तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ ये सही बात है, तो इसलिए आपको ओएससी एंड डीएससी में आपको बांट दिया जाए, अदर शेड्यूल कास्ट एंड डेप्रेसिव शेड्यूल कास्ट। तो भाई दो कास्टों में आपको बांट दिया गया है। तो भाई ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इस साइड में। तो ये देखो भाई, पहली बात क्या रहेगी आपको इसके अंदर, फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विस शेड्यूल कास्ट इन हरियाणा विल बी सब कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, डेप्रीवाइड शेड्यूल कास्ट डीएससी एंड अदर शेड्यूल कास्ट ओएससी। तो दो कास्ट में आपको बांट दिया गया है भाई, ऑफिशियल नोटिस है, एक एक बात ध्यान से देख लेना। अब आप सेकंड क्या रहेगा भाई, लिस्ट ऑफ deprivation शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट had been enclosed annexure A these instruction। तो इनका अदर जो क्या बोलते हैं, लिस्ट डेप्रिवेसी शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट एड एनक्लोज्ड एट एनेक्सेस ए के अनुसार आपका इंस्ट्रक्शन दी गई है भाई। उसके अनुसार आपका क्या बनेगा, वो सर्टिफिकेट बनेगा भाई। तीसरा देख लो, विद इन द एग्जिस्टिंग 20% कोटा रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू गवर्नमेंट जॉब 1/2 ऑफ पोस्ट विल बी रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट इफ ओ एंड ओनली सुटेबल कैंडिडेट डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट आर नॉट अवेलेबल, देन सुटेबल कैंडिडेट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास में बी रिक्वायर्ड अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। तो भाई इसमें ये बताया गया है कि आपका टोटल जो एससी का है ना, एससी को 20% कोटा दिया गया है भाई, टोटल एससी को, ठीक है। तो अब एससी और बीसी, मतलब एससी, ये ओएससी और डीएससी दो कास्ट बना के दी गई हैं। तो इसके अंदर आपको 10% कोटा दे दिया गया है भाई। 10% ओएससी को और 10% किसको दे दिया गया है भाई, डीएससी को दे दिया है। मान लो इसकी 5 पोस्ट इसकी आ गई भाई, ठीक है। नहीं, इसकी 10 पोस्ट मान लेते हैं, 10 पोस्ट ओएससी की आ गई और 10 पोस्ट क्या आ गई, डीएससी की आ गई। तो मान लेते हैं 10 पोस्ट तो ये फिल हो गई, ये ओएससी वाली। तो अब ये डीएससी वाली पोस्ट है ना, इसके अंदर बच्चे आए 7 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 3 पोस्ट क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो वो ना बैकलॉग के अंदर नहीं जाएंगी वो पोस्टें, वो कौन फिल कर देगा उनको, ओएससी जो बच्चे हैं ना,
जो अदर शेड्यूल कास्ट है वो बच्चे इन 3 पोस्ट को फिल कर देंगे भाई। मैं आपको बता दूं, आपकी खाली पोस्ट नहीं रहेंगी। और ऐसे ही इसमें होगा, जैसे डीएससी और ओएससी है ना, इनकी 10-10 पोस्ट आएंगी, 10 इसकी 10 इसकी। मान लो ये तो 10 फिल हो गई डीएससी वाली तो ठीक है। ओएससी की आई जैसे 7 पोस्ट, वही बात कर लेते हैं, 7 पोस्ट फिल हो गई और 3 पोस्ट खाली रह गई, तो 3 पोस्ट वो ना ओएससी से नहीं फिल होके वो डीएससी से फिल हो जाएंगे भाई। डीएससी के बच्चे यदि उनके अच्छे नंबर हैं और वो इन 3 जो पोस्ट है भाई इनको फिल कर देंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, बट इनके अंदर कोई और कैटेगरी वाले अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। ये कहीं बाहर जा सकते हैं बट और किसी को इसके अंदर नहीं आ सकता है। यही बात है सिमिलर इसमें पॉइंट में, फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट, द combined merit list of candidate belong to differentiated scheduled caste, other scheduled caste recommend of a requirement to NC will be prepared and inter seniority such candidate be fixed basic of merit। भाई ये बता दूं, आपकी अलग अलग मेरिट नहीं लगेगी भाई, SC OSC की अलग और DSC की अलग नहीं, आपकी सेम ही मेरिट लिस्ट लगेगी भाई, ठीक है। यदि आपकी जैसे SC की 55 नंबर पे लगती है, 60 नंबर पे लगती है, तो वो 60 पे ही लगेगी, ठीक ना। ऐसे नहीं है कि मतलब किसी उसकी डीएससी की 56 पे लग गई और ओएससी की लग गई 58 पे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, it will not be necessary to fix roster point separately of each subject category within present roster system। नहीं, जो रोस्टर सिस्टम रहेगा भाई वो वैसे ही रहेगा पोस्टों के प्रति, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर बदलाव कर दोगे, रोस्टर पॉइंट है वो सेपरेटली आपको जैसे है वैसे ही रहेगा वो। आपको ये नहीं कि मतलब कम ज़्यादा वो आपके ज़्यादा पे लिस्ट गई कम पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आगे है भाई, इफ ऑन पार्टिकुलरली ओकेजन टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कैडर वाइज की बात आएगी भाई। यहाँ पे देख लो, मेंट फॉर शेड्यूल कास्ट इज ओड से नो 9 5, ये डेप्यूटी शेड्यूल कास्ट फॉर, ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे भाई क्या कह रहा है, ये ओड वाली बात है, ठीक है। जैसे इवन है, जैसे 10 नंबर क्या इवन संख्या है, तो 5-5 हो जाएगी भाई दोनों की पोस्टें, ठीक है। बाई चांस मान लो यहाँ पे 9 आ जाए पोस्ट, 9 एक इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, इवन नहीं, इवन तो 10 हो गया ना, ये 9 एक ओड नंबर है। तो याद रखना है ज़्यादा पोस्ट, जैसे 5 और 4 के सेक्शन में आएंगी आपकी पोस्ट, ठीक है ना। 5 पोस्ट तो रहेंगी किसकी, डीएससी की, डिप्रेसी शेड्यूल का जो नीचे है, और ओएससी की यहाँ पे रहेगी 4 पोस्ट। यदि 2 कैडर, यदि एक कैडर है तो वो ये होगा, यदि 2 कैडर है आपके पास, 2 कैडर, जैसे कैडर वाइज है, तो पहले कैडर में तो ये बात होगी और सेकंड कैडर में आपकी ये होगी भाई, ओएससी की 5 पोस्ट और डीएससी की 4 पोस्ट, ठीक है। 2 कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 कैडर में तो ओएससी की ज़्यादा होंगी, ठीक है, और सेकंड कैडर में ओएससी की कम होगी भाई ओड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो भाई, after the issue this in section of first vacant post reserved for scheduled caste will be allocated deputy scheduled caste, ठीक है भाई। ये बात कर रहा है कि देखो हमारे पे 5 पे 1 होती है, हमारी 5 जहाँ सीट होती है वहाँ पे एक पोस्ट एससी की होती है, ठीक है। तो वहाँ एससी की एक सीट होगी ना, वो सीट डीएससी की होगी भाई, ठीक है। वो ओएससी की नहीं होगी सीट, वो डीएससी की होगी। यदि कहीं पे 5 पोस्ट निकली है और वहाँ पे एक पोस्ट एससी की है, तो वहाँ पे डीएससी वाला ही फिल करेगा भाई, ए ओएससी वाला नहीं फिल करेगा। ओएससी वाला तब फिल करेगा जब आप डी, जैसे ओएससी वाला फिल कर देगा, डीएससी वाला फिल कर देगा। वहाँ पे जैसे डीएससी के बच्चे ना मिले तो वहाँ ओएससी वाला लग जाएगा भाई, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये भाई दीज एक्सटेंशन एप्लीकेशन इमीडिएटली इफेक्ट ये कर दिया है भाई आपका, ठीक है, लागू कर दिया है भाई आपका। और अब आपके अलग अलग हो चुके हैं, और ये सब कुछ आपका ये देख लो भाई यहाँ देख लो, पर्पज ऑफ रिजर्वेशन, जॉब के अंदर गवर्नमेंट जॉब है, आपकी जो गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल में आपकी एजुकेशन में भी लागू हो चुका है ये, और आपके जॉब के अंदर भी ये चीज़ लागू हो चुकी है भाई अब, ठीक है। मतलब आपका ओएससी और डीएससी दोनों ही आपकी आज लागू हो चुकी हैं भाई, 13 तारीख को साइन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं आज। तो कैटेगरी देख लो भाई, ये कैटेगरी लेंगी आपकी, तो आपकी डीएससी के अंदर ये रहेंगी भाई कास्ट, 9 कास्ट बात कर रहे हैं यहाँ तक है डीएससी, ठीक है। अद, धर्मी, अहेरिया, अहेरी, अहरी, वाल्मीकि, चूड़ा, बांगी, बंगाली, ठीक है, बाटली, बुटिया, ये बाजीगर, बंजारा,
ये सभी आपकी रहेंगी भाई किसके अंदर, डीएससी के अंदर। और नीचे फिर हैं भाई ये आपकी ओएससी के अंदर ये कास्ट रहेंगी चमार, जटिया चमार, रेगड़, रेगर, रामदासी, रविदासी, ठीक है, मोची, चमार, जाटो, जाटवा, मोची, ये रामदासिया, ठीक है, ये आपकी ओएससी के अंदर रहेंगी। और डीएससी की ओर हैं भाई ये देख लो, चनाई, दागी, ड्रेनी, देहा, धानक, डोगरी, डुमना, घाघरा, गंदाली, खटकी, कोरी, कोली, पासी, पेरना, राई, सिख, सनाई, शहनाई, सांसी, मनेस, संसोई, सांपला, सपेरा, सपेरिया, सिकलीगर, बारिया, सिरकीबंद, ठीक है भाई, ये डीएससी के अंदर रहेंगे कास्टे भाई, ठीक है। तो भाई ये सभी कास्ट डीएससी के अंदर रहेंगी। और ये आज 13 तारीख को भाई लागू हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ भाई, आज का ये नोटिस रहेगा और साइन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं आपका जॉब के अंदर। और आपका एडमिशन के अंदर भाई 20% आरक्षण था, तो 10% आपका आधा आधा कर दिया गया है भाई। और आपको मैंने जो मेन बात थी वो आपको बता ही दी है भाई। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं आपको बता दूंगा और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो भाई। और आपका डाउनलोड हो जाएगा वो सर्टिफिकेट ना, फैमिली आईडी से ही होगा, ठीक है। वो वहाँ पे सरल वाली आईडी से फ़ोन से भी आप फिल कर सकते हो। यदि फिल करना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे आपको बनाना है, घर बैठे ही बना सकते हो आप, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।